क्या आप जानते हैं, हनुमान जी और श्री राम के बीच था एक रहस्यमय रक्त संबंध। आखिर क्यों त्रेता युग में स्वयं महादेव को लेना पड़ा वानर अवतार? कौन थी श्री राम की वो गुप्त बहन जिसका रहस्य इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया? इन अनसुने रहस्यों का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शनिवार के दिन हनुमान जी की इस दिव्य कथा को सुनने से मिलेगा सभी पापों से छुटकारा। देखिए पूरा वीडियो अंत तक। आनंद रामायण में एक अत्यंत भावपूर्ण और गूढ़ कथा आती है जो हनुमान चालीसा की उस चौपाई के रहस्य को पूरी तरह खोल देती है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, अर्थात हे हनुमान, तुम मुझे मेरे प्रिय भाई भरत के समान प्रिय हो। अब इस कथा को धीरे धीरे पूरी भावना के साथ समझिए। जब अयोध्या के महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उनका हृदय दिन रात व्याकुल रहता था। राजमहल में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, सम्मान, लेकिन संतान के बिना सब सूना लगता था। अंततः एक दिन वे अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। वे गुरु के चरणों में गिर पड़े। उनका गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, गुरुदेव, मुझे कोई उपाय बताइए। मेरे जीवन में सबसे बड़ा अभाव संतान का है। मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। जो भी आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उठाया, धैर्य दिया और बोले, राजन, ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। पूर्व में भी अनेक राजाओं को ये कष्ट हुआ है और उन्होंने इसका समाधान पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा किया है। जब देवता किसी कारण से संतान प्राप्ति में विघ्न डालते हैं, तब इस यज्ञ से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। यदि यह यज्ञ सच्चे भाव से किया जाए तो स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर दिव्य प्रसाद प्रदान करते हैं, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पापों के प्रायश्चित हेतु अश्वमेध यज्ञ करना होगा। राजा दशरथ ने बिना विलंब किए पहले अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी की। जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ये यज्ञ कराने का आग्रह किया, तब वशिष्ठ जी ने विनम्रता से कहा, राजन, इस यज्ञ का पूर्ण ज्ञान मुझे नहीं है। ये विद्या वन में रहने वाले महान तपस्वी ऋष्यशृंग को है। अब राजा दशरथ स्वयं ऋष्यशृंग को मनाने के लिए निकले। यहां एक भावपूर्ण प्रसंग जुड़ा है। दशरथ की एक पुत्री पहले ही थी, जिनका नाम था शांता। अंग देश के राजा रोमपाद निसंतान थे। उन्होंने दशरथ से संतान मांगी। राजा दशरथ ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी फूल सी पुत्री शांता को उन्हें सौंप दिया। बाद में शांता का विवाह ऋष्यशृंग से हुआ। इसी संबंध के कारण दशरथ ऋष्यशृंग के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया और ऋष्यशृंग ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे अयोध्या आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस यज्ञ के समय एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आकाश में सभी देवता उपस्थित हो गए। वे सब अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि उस समय रावण का आतंक चरम पर था। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, रावण इतना शक्तिशाली हो गया है कि जब वो चलता है तो धरती कांप उठती है। समुद्र, जो सदैव चंचल रहता है, उसके सामने शांत हो जाता है। उसने नवग्रहों को अपने चरणों में बांध रखा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की कि वे इस समस्या का समाधान करें। ब्रह्मा जी बोले, मैंने ही उसे वरदान दिया है। जैसे कोई व्यक्ति विष का वृक्ष स्वयं लगाता है तो वो उसे काटता नहीं, वैसे ही मैं उसे समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे पिता भगवान नारायण। तुम उनकी शरण में जाओ। तब सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं 4 रूपों में पृथ्वी पर अवतार लूंगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। उसी समय भगवान विष्णु अग्निदेव के पात्र में समा गए। अग्निदेव यज्ञ से प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य पायस, खीर राजा दशरथ को दिया। इसी कारण वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, पायसम देव निर्मितम। अर्थ ये भी है कि ये खीर देवताओं द्वारा बनाई गई है, और ये भी कि स्वयं देवता ही इस पायस के रूप में प्रकट हुए हैं। अब देवताओं ने सोचा, केवल नारायण ही कष्ट क्यों उठाएं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सब अपने अपने अंश से वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लो, ताकि भगवान की सहायता कर सको। क्योंकि रावण को वरदान था कि वो देव, दानव आदि से नहीं मरेगा, लेकिन उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी जाम्बवान बने, इंद्र बाली बने, सूर्य सुग्रीव बने,
अश्विनी कुमार नल नील बने। अब वो दिव्य पायस तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा गया। कौशल्या को पूरा भाग मिला, फिर कैकेयी को दिया गया। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक हंसनी आकर कैकेयी के हाथ से थोड़ा पायस लेकर उड़ गई। वह हंसनी उड़ते उड़ते पहुंची अंजनी पर्वत पर, जहां माता अंजना और केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। वे भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारी झोली कब भरेगी। उसी क्षण वायुदेव ने सोचा यही समय है। उन्होंने उस हंसनी के मुख से वह पायस लेकर अंजना की झोली में डाल दिया। उस पायस में स्वयं भगवान शिव का अंश समाया हुआ था। माता अंजना ने उसे ग्रहण किया और समय आने पर उनके गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो थे पवन पुत्र, अंजनी नंदन, शिवावतार हनुमान। तुलसीदास जी भी कहते हैं, रुद्र देह तजी नेह बस, बानर भय हनुमान। अर्थात भगवान शिव ने प्रेमवश अपना रुद्र रूप त्याग कर हनुमान के रूप में जन्म लिया। जब देवताओं को अपने अपने अंश से जन्म लेना था, तब कैलाश पर बैठे भगवान शिव ये सब सुन रहे थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, जब मेरे प्रभु नारायण स्वयं पूर्ण रूप से अवतार ले रहे हैं, तो मैं भी उनके सेवक के रूप में पूर्ण रूप से अवतरित होऊंगा। और इसी प्रकार भगवान शिव ने स्वयं हनुमान के रूप में जन्म लिया, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति और पूर्ण शक्ति के साथ। इसीलिए जब श्री राम हनुमान को देखते हैं तो उनके हृदय से ये वचन निकलता है, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। क्योंकि हनुमान केवल भक्त नहीं थे, वे प्रेम, त्याग और समर्पण की जीवित मूर्ति थे, ठीक वैसे ही जैसे भरत। यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है, जो हनुमान जी को केवल सेवक नहीं बल्कि भगवान के हृदय का अंश बना देता है। राम जय राजा राम, राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीताराम।